एवरीवन, अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में बताना है। लेक्चर नंबर 2 तक आई होप देख लिए होंगे, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑन द सीमेंट तक पढ़ लिए थे, जिसमें लैब टेस्ट में कंसिस्टेंसी टेस्ट था, सेटिंग टाइम टेस्ट था, सॉन्डनेस टेस्ट था, फाइननेस टेस्ट था, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट था, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट था। मतलब ये सारे टेस्ट आपको सीमेंट पे करने होते हैं। तो आज वही हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, बस समझते जाइएगा। अगर जाकर कॉलेज में इसका लैब कर लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट आपको समझा देते कंसिस्टेंसी टेस्ट में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एक बार जाकर लैब में खुद से अपने हाथों से कर लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी तो हम थ्योरी में ही क्लियर कर देंगे कि क्या क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग, क्या सैंपल लेना होता है, कितना % वाटर लेना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट है ना, जो IS कोड 4031 पार्ट 4 का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी कोड कंसिस्टेंसी टेस्ट है जो IS कोड 4031 पार्ट 4 के द्वारा हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन एराइज होता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हम करते क्यों हैं, है ना। सबसे पहले वो तो करते हैं, जो बाद की बात है कि कैसे करेंगे वो तो बाद। पहले एक चीज सीखे कि IS कोड 4031 पार्ट 4 है कंसिस्टेंसी टेस्ट, याद करते चलिएगा। इसीलिए बोले थे कि हैंड रिटेन नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम कुछ कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो वीडियो बनाते टाइम, पढ़ाते टाइम उसको हम बोल देते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं, या PDF भी निकलवा के लाइएगा। तो जो भी एक आप कुछ ज़्यादा नहीं छूटेगा, एक आप पॉइंट कुछ जैसे IS कोड नहीं लिख पाए तो IS कोड यहाँ पे लिख लिए आप। ठीक है, तो IS कोड हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आपसे राइज हो कि कंसिस्टेंसी टेस्ट करते क्यों हैं। भाइवा में हो या इंटरव्यू हो या कहीं भी हो, या क्लास में ही कोई टीचर आपसे पूछ दे, या आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन आ जाए कि कंसिस्टेंसी टेस्ट है क्या। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमको पता चले कि सीमेंट में कितना पानी मिलाना है। ऐसा तो नहीं कि दुनिया मतलब 1 kg सीमेंट है तो 5 kg पानी मिला दे। ऐसा नहीं कि 1 kg सीमेंट है तो 1 ग्राम पानी मिलाए। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट में पता चलता है कि हमको एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए कितना वाटर ऐड करना चाहिए। ठीक है, कितना % वाटर ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से हम लोग पता चलता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसके इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। पहले पूरा ओवरव्यू समझा देते कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है, क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है उसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सैंपल के लिए हमको सीमेंट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको कॉलेज, अगर कॉलेज में आपका लैब है तो जाके कीजिएगा, और नहीं तो हम जैसे समझा रहे हैं वैसे समझ लीजिए अच्छे से। सीमेंट चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, कितना वाटर चाहिए बाद में बताएंगे, पहले बता रहे हैं क्या क्या हमको चाहिए। सीमेंट चाहिए, वाटर चाहिए, एक गेजिंग ट्रॉवेल चाहिए। कढ़नी का नाम सुने हैं, कढ़नी, सीमेंट मिलाने वाला एक कढ़नी होता है जो राजमिस्त्री घर बनाते टाइम यूज करता होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, गेजिंग ट्रॉवेल। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं, ट्रॉवेल बोलते हैं। कढ़नी इस टाइप का बना रहता होगा, देखते होंगे तो इस टाइप का कुछ ऐसे ही बना रहता है ना, देखे होंगे तो ऐसे कढ़नी रहता है। ठीक है, वो अच्छे से नहीं बन पाया तो उसी को ट्रॉवेल हम लोग बोलते हैं। चलिए, तीसरा क्या चाहिए, स्पेचुला चाहिए, मतलब सीमेंट को उठाकर मोल्ड में डालने के लिए कटोरा जैसा बना रहता है, उसमें मोल्ड उसको बोलते हैं। तो उसमें उठा के डालने के लिए हाथ से नहीं छूना है, हाथ से नहीं छूना है, स्पेचुला का यूज करते हैं, चाकू जैसा रहता है। ठीक है, तो क्या हमको चाहिए, स्पेचुला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमको प्लेस करने के लिए, सीमेंट को उठाकर डालने के लिए। तीसरा चाहिए मेजरिंग जार चाहिए, हम पानी को माप कर देंगे ना तो उसके लिए मेजरिंग जार चाहिए हमको। ठीक है, एक लंबा पाइप जैसा जार चाहिए, ऐसे करके जार चाहिए। ठीक है, मेजरिंग जार चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, जो सीमेंट होता है उसको तौल कर लेते हैं। ठीक है, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम ऐसे करके तौल के लेते हैं। तो जो IS कोड बताया 400 ग्राम सैंपल बताया है, जो 40 से 31 पार्ट 4 बता रहे थे वो 400 बताया है, 400 ग्राम। तो उसको तौलने के लिए हमको एक वेइंग मशीन चाहिए। ठीक है, वेइंग मशीन मतलब तराजू चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, विकेट ऑपरेटर्स चाहिए, जिसमें हम
टेस्ट बना करेंगे तो इसी टाइप का रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीकेट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जितना फिगर में हम अच्छे से दिखा दिए, इसको आप 3D में गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बीकेट ऑपरेटर्स चाहिए आपको, बीकेट ऑपरेटर्स उसी को बोलते हैं क्या, बीकेट ऑपरेटर्स बोलते हैं, उसी को बीकेट ऑपरेटर्स बोलते हैं। उसके बाद एक नीचे नन पोरस प्लेट चाहिए ताकि पानी, नन पोरस का मतलब जिससे पानी पास ना करे, यानी शीशा का एक नीचे प्लेट चाहिए जिसपे हम सीमेंट रखेंगे। ठीक है, तो नन पोरस प्लेट चाहिए हमको, नन पोरस प्लेट, ताकि देखिए हम पानी, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ वाटर चेक कर रहे हैं, अगर हम ऐसा चीज पर सीमेंट के रख दे कि पानी सोख ले तो पानी हमको मेजर सही से हो पाएगा, इसलिए हमको कौन सा प्लेट चाहिए, नन पोरस प्लेट चाहिए। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नन पोरस प्लेट क्यों चाहिए, तो इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो सोखे ना। ठीक है, मतलब जितना पानी उतना पानी मेरे सीमेंट में रहे। ठीक है, नन पोरस। एक बीकेट मोल्ड चाहिए जिसमें हम सीमेंट रखेंगे पेस्ट बना के, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बीकेट मोल्ड, जिसमें हम सीमेंट रखेंगे उसको क्या बोल रहे हैं, बीकेट मोल्ड। एक प्लंजर चाहिए, प्लंजर क्या, जो सीमेंट में हम डालने पे देखेंगे कितना धस रहा है, पेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी से पता चलता है कि इसका कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं, यानी 5 से 7 धसना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि उसका कंसिस्टेंसी सही है। ठीक है, अभी समझा रहे हैं सभी। तो ऑपरेटर सभी सीख लिए, ऑपरेटर सभी के बारे में जान लिए कि कौन क्या है। सबसे पहले जाने की सीमेंट लेना है, वाटर लेना है, गेजिंग ट्रॉवेल लेना है जिसको कढ़नी बोलते हैं, स्पेचुला लेना है जो उठा के हम सीमेंट रख सके, मेजरिंग जार लेना है जिसमें पानी आएगा, बेइंग बैलेंस चाहिए जिसपे हम सीमेंट को तौलेंगे, बीकेट ऑपरेटर्स चाहिए जो मतलब जिसके द्वारा हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, नन पोरस प्लेट चाहिए जिसपे सीमेंट रख सके ताकि नीचे पानी सोखे ना, बीकेट मोल्ड चाहिए जिसमें हम सीमेंट को रखेंगे, जिसमें से जो मोल्ड होता है ना दोनों तरफ से खुला होता है, मोल्ड जो होता है दोनों तरफ से खुला होता है, तो सीमेंट डालेंगे तो एक तरफ से निकल जाएगा ना, इसलिए इसके नीचे क्या लगा देते हैं, नन पोरस प्लेट लगा देते हैं। इसके नीचे क्या लगाते हैं, नन पोरस प्लेट लगा देते हैं। बीकेट मोल्ड चाहिए, प्लंजर चाहिए। अब क्या करना होता है ना कि आपको 40 mm का 400 ग्राम का जो तराजू अभी ले रहे थे उस पे 400 ग्राम सीमेंट को तौलना है। ठीक है, 400 ग्राम सीमेंट को तौल कर आपको एक रेंज लेना है, जैसे 33% ऐसे स्टैंडर्ड आ जाएगा। 33% अगर वाटर लीजिएगा ना, 400 का 33% लगभग कितना हो गया, 132 ग्राम हो गया। तो 400 का 132 ग्राम अगर पानी मिलाइएगा यानी 33%, तो प्लंजर जो पेंट्रेट करेगा 7 से 7 mm करेगा, मतलब इतना इसका है वाटर। लेकिन आपको डायरेक्ट 33% अगर लैब करने जा रहा है तो 35 लेके देखिएगा, 38 लेके देखिएगा, 30 लेके देखिएगा, 32 लेके देखिएगा, 33 2-4 बार ट्राई करना है। ठीक है, किस पे कितना आ रहा है, तो जिस पे 5 से 7 mm अगर आ गया, 5 से 7 mm पेंट्रेट कर गया, तब वही आपका क्या होगा, कंसिस्टेंसी टेस्ट का वही वाटर रहेगा। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं जिसको समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि टेस्ट क्या है, लैब क्या है, बस समझना है। ठीक है, थ्योरी नहीं जानना है, समझना है, उसके बाद थ्योरी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। यही एक ऑपरेटर्स होता है, एक मशीन होता है, इसी ये जो है ना इसको कैप बोलते हैं, इसको उठा के डायरेक्ट गिरा देते हैं किस में, सीमेंट में। तो यहाँ प्लंजर मतलब समझते हैं, जैसे सुई रहता है ना उसी सुई रहता है, तो इसी को कितना धस रहा है, 5 से 7 mm अगर सीमेंट बनाए ना, जिसे 400 सीमेंट लिए, 400 ग्राम सीमेंट लिए, इसमें पानी 33% मिलाएं तो पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को, यही मोल्ड है, देखिए यही मोल्ड है, ये जो दिख रहा है ना यही मोल्ड है। मोल्ड में हम किसको, सीमेंट को डाल दिए। अब यही ऊपर से हम सुई को गड़ा कर देखेंगे तो कितना धस रहा है। अगर डायरेक्ट छोड़ते हैं, ऊपर उठा के डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ये वाला मूवेबल होता है, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये रेड वाला, यही ऊपर नीचे उठा सकते हैं आप, ऊपर उठा के नीचे छोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो इस सीमेंट में जाके 5 से 7 mm अगर धस गया, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि मेरा कंसिस्टेंसी सही है। कंसिस्टेंसी मतलब समझते हैं ना, कंसिस्टेंसी मतलब पानी का मात्रा उसमें क्या हो, सही हो। ठीक है, तो ये प्लंजर है, यही प्लंजर है, ये नीचे क्या है, मोल्ड है। तब बस यही, कितना आसानी से समझ गए, बिना लैब के इतने अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं इसको। ठीक है, अभी इसके पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि कितना, क्योंकि इस क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। प्लंजर देखिए ऐसा ही रहेगा, यही प्लंजर है, तो कितना इसका हाइट होता है, तब 50 mm होता है। प्लस माइनस का मतलब
49-51 हो, आगे पीछे 1 mm हो सकता है, लेकिन ऐसे कितना होता है 50 mm का होता है। ये जो विड्थ होता है कितना होता है 10 mm का होता है, उसी में 0.5 mm आगे पीछे हो सकता है। तो यानी इसका जो प्लंजर का हाइट होता है वो कितना होता है 50 mm होता है, और विड्थ कितना होता है 10 mm का होता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, कंसिस्टेंसी के लिए यूज किया जाता है। यही प्लंजर सीमेंट में जाके धंसता है, ठीक है, यही प्लंजर सीमेंट है। ये मोल्ड है, मोल्ड ऊपर 80 mm का होता है, नीचे कितना होता है 120 mm का होता है, यानी ऐसे होता है, ये वाला ऐसे होता है, और नीचे खाली होता है, ठीक है, भरल नहीं रहता है। इसी के नीचे हम पोरस प्लेट डालते हैं, ठीक है। हाइट कितना होता है 40 mm का होता है, इसको मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तीसरा चीज आते हैं, देखते हैं कि ये जो ऐसे देख रहे थे ना, ये नीडल हुआ, ये क्या हुआ, प्लंजर में नीडल लगा रहता है, प्लंजर में क्या होता है नीडल लगा रहता है, यही नीडल लगा रहेगा। तो नीडल का ये 5 mm का होता है, बहुत छोटा होता है, देखिएगा अगर लैब में जाइएगा तो ये जो नीडल का जो अथी होता है विड्थ होता है कितना होता है 3 प्लंजर में नीडल लगा रहता है। जैसे सुई देने वाला देखे हैं, सुई जो बीमार उमार पड़ते हैं तो सुई देते हैं, तो मान लीजिए ये प्लंजर है, ये क्या है नीडल है ना, ये प्लंजर है, ये वाला जो पानी जिसमें दवाई भरता है वो प्लंजर हो गया, ये वाला सुई होगा, उसी तरह से रहता है, प्लंजर में नीडल लगा रहता है। 3.3 यही आपका क्या है नीडल है, ठीक है। तो नीडल का जो ये वाला इस तरह के बना हुआ होता है 6.5 mm होता है, मीटर नहीं mm होता है। 0.5 mm का ये वाला इस तरह से बना रहता है, यहाँ एयर वैकेंट थोड़ा सा खाली रहता है। तो ये सब आपको लैब में देखने का चीज है, बस समझेंगे कैसे है। अच्छा, ये स्क्वायर नीडल का जो यहाँ पे एरिया होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर होता है, गोल नहीं होता है, मतलब नीडल जो होता है ना ऐसे करके गोल नहीं होता है, कैसा होता है चरखुट होता है, ठीक है, ऐसे चरखुट। तो इसका कितना एरिया होता है 1 mm स्क्वायर, यानी 1 mm इधर से 1 mm इधर से, तो स्क्वायर नीडल, ठीक है। तो इतना हम किसके बारे में समझे, ऑपरेटर्स के बारे में समझ गए। अब कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है समझ गए कि 400 ग्राम सीमेंट लेना है, उसमें 5 से 33% वाटर मिलाना है, उसको पेस्ट बना के ये मोल्ड में रख के यही वाला ऑपरेटर्स में ऊपर से उठा के छोड़ दीजिए तो नीडल कितना अगर 5 से 7 mm अगर धस रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा कंसिस्टेंसी सही है। चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं इसका, पहले तो इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड। जब कंसिस्टेंसी टेस्ट अगर पता हो जाता है ना तो उसी से हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू द एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर फॉर्म द पेस्ट ऑफ ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी। सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिकैट्स कंसिस्टेंसी इज डिफाइंड दैट द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीमेंट। हम सीमेंट में कितना परसेंट वाटर मिलाए ताकि मेरा कंसिस्टेंसी सही रहे, ठीक है। सच दैट द बिकेट्स प्लंजर पेंट्रेट 5 से 7 mm, कितना mm पेंट्रेट होना चाहिए फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, बॉटम मोल्ड से नीचे से देखिएगा कितना नीचे से 5 से 7 mm बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यही था इसका क्या थ्योरी था, बस कहानी खत्म हो गया किसका कंसिस्टेंसी टेस्ट का। अब एक बार आप जाके इसको लैब में कर लीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। जस्ट आफ्टर एडिंग द वाटर इन द सीमेंट टेस्ट शुड बी विद इन 3 से 5 मिनट, 3 से 3.5 मिनट नोन एज गेजिंग टाइम। बोल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा गेजिंग टाइम क्या होता है, गेजिंग टाइम क्या होता है, तो 3 से 3.5 मिनट के जब हम सीमेंट में पानी मिला देते हैं तो 3 से 3.5 मिनट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं गेजिंग टाइम बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट कम्स आउट टू बी एन इन द रेंज ऑफ 25 से 35%। जो रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 25 से 35%, लेकिन एवरेज जो है कितना लगभग 30%। अच्छा 30%, 33%, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम 33% एग्जैक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर पे ही तो वेरी करता है। वैसे रूम का टेम्परेचर जो हम लोग कर रहे हैं ना तो कितना होना चाहिए 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तब 5 से 7 mm आया था, ध्यान से सुनिएगा, तब 5 से 7 mm आया था। अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तो यहाँ भी वैरी कर सकता है, समझ रहे बात को, तो वही 30% एवरेज लिख दिया। हम लोग जो अभी टेस्ट कर रहे थे वो कितना डिग्री सेल्सियस के लिए था 27 डिग्री सेल्सियस के लिए था, कि अगर आपका रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 65% है, तब वो वाला था, ठीक है। तो ऐसे 25 से 35 वैरी कर सकता है, कितना कर सकता है 25 से 35 वैरी कर सकता है, क्लियर है।
जिसमें 23% आपका न जेल क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए यूज होता है, और बाकी जो परसेंट होता है वो जेल वाटर होता है। तो ये सब चीज़ आगे और समझाएंगे आपको, मजा आएगा पूरा थ्योरी, ठीक है। बस अभी टेस्ट है तो टेस्ट के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपका ऐसा भी हो सकता है ना कि आप टेस्ट कर रहे हैं और 7 mm से ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, मान लीजिए 9 mm आ रहा है, 10 mm आ जा रहा है, 15 mm आ जा रहा है, तब क्या करें सर इसको, इस मेंटेन करने के लिए तो आप और पानी मिलाइए। क्या कीजिए, पानी मिलाइए। पानी मिलाने से क्या होगा, और कंसिस्टेंसी बढ़ेगा और पेंट्रेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी का 3 mm आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 3 mm 2 mm, तब क्या करें, तो पानी को निकालिए का मतलब अभी जितना पानी मिलाए थे ना उससे कम पानी मिलाइए, ठीक है। दूसरा टेस्ट कीजिए जिसमें उससे कम पानी मिलाइए। तो अगर 7 से ज़्यादा हो जा रहा है तो पानी आपको ऐड करना पड़ेगा, अब 5 से कम हो जा रहा है तो पानी आपको उससे निकालना पड़ेगा। आई होप इससे ज़्यादा पॉइंट अब आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना था पॉइंट सभी आपको क्या कर दिए, यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आता है सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। सेटिंग टाइम टेस्ट क्या है, हम लोग सेटिंग टाइम टेस्ट देखते हैं। तो जो सेटिंग टाइम टेस्ट होता है ना, अगर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किए होंगे तो उसके बाद ही परफॉर्म किया जाता है, मतलब सेम प्रोसीजर उसी का जैसा होता है। इसका जो कोड होता है, इसका जो आईएस कोड है वो कितना है, 4031 पार्ट 5 है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना था, 4 था, पार्ट 4 था, ये पार्ट 5 है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि सीमेंट कौन सा टाइम पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। कितना टाइम पे वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा उसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो बोले कि अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर पूरा का पूरा लूज कर देता है, 100% खो देता है अपना प्लास्टिसिटी, तब उसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब बात आता है कि सर जो प्रोसीजर हम इनिशियल सेटिंग टाइम में अपना रहे थे वही अपनाना है, तो यस उसी को अपनाना है। बट यहाँ पे जो वाटर ले रहे थे वहाँ कितना आया था, 33% आया था अभी कंसिस्टेंसी में 33। अच्छा एक चीज़ हमको डाउट हो रहा है कि आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे जो आपका बोल रहे थे ना कि 5 mm आपका जो पेंट्रेट होना चाहिए, तो ऊपर से नहीं ना समझे, हम फ्रॉम बॉटम से बोल रहे हैं, बॉटम से होना चाहिए ऊपर। जैसे हम यहाँ पे प्लंजर को गिराए तो नीचे से 5 to 7 mm बचना चाहिए ऊपर से गिराने पे, यानी नीचे से दूरी मेजर करना। आपको कोई सोच रहे होंगे सर नीचे से कैसे करेंगे, तो ये कितना बताए थे, 40 mm हाइट बताए थे मॉडल का। देखो यहाँ पे बताए थे मॉडल जो मोल्ड है उसका कितना 40 mm है। तो मान लीजिए ऊपर से मान लीजिए कि कितना mm, ऊपर से आपका 7 mm को बचना चाहिए, 5 से 7 mm, यानी ऊपर से आपको 33 mm होना। ऊपर से 33 mm अगर पेंट्रेट कर गया है तो नीचे से कितना होगा, वो 7 mm होगा, ठीक है। या 35 mm हो गया तो 5 mm होगा। तो यही चीज आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। नीचे से बॉटम से मेजर करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से मेजर कर लीजिएगा। कहाँ पे, इसमें कहाँ पे थे, हाँ इसमें थे कि अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए कितना वाटर निकाले हम लोग, 33% निकाले। तो यहाँ 33% का 0.85 गुना कर देना है, उतना वाटर यहाँ पे लेना है। आया, क्लियर हुआ। चलिए क्लियर हो गया। यानी 33% का इतना गुना कितना हो गया, 28.05%। आप कितना सैंपल ले रहे थे, 400 ग्राम या 300 ग्राम जो भी लीजिएगा, तो उसी का इतना परसेंट वाटर जितना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 112.2 ग्राम वाटर आ जाएगा, 112.20 ग्राम वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझिएगा इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ क्या, तो ध्यान से सुनिएगा, किन्हीं को आंसर देना हो एक वर्ड में तो देना है कि क्या, कि सर अगर जो सीमेंट है वो अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है तब उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। या ऐसा बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे जो हम पेंट्रेशन है वो 5 mm का आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम है, ठीक है।
तो इट इज द टाइम आफ्टर मिक्सिंग द वाटर व्हेन द सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। हम जब सीमेंट में वाटर मिला देते हैं तो अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है जिस टाइम पे, उसी टाइम को हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम का नीडल का जो अथी होना चाहिए वो कितना mm² होना चाहिए? 1 mm² वाला नीडल होना चाहिए। लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो 5 mm² वाला नीडल होना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू बिकर्स बिन स्टैंडर्ड नीडल सो पेंट्रेशन, कितना पेंट्रेशन दिखाना चाहिए? 5 mm फ्रॉम द बॉटम से। दैट पार्टिकुलर टाइम इज द टर्म एज द इनिशियल सेटिंग टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम। पेस्ट है 300 ग्राम, पानी कितना लेना है? 0.85 पी मतलब जो कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे थे वहां पे जो वाटर लाया था। तो पी क्या है? पी इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए वो 30 मिनट होता है। कितना होता है? 30 मिनट होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर होता है। तो अभी जस्ट बता रहे थे जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो सीमेंट पे अगर हम प्लंजर गिरा रहे हैं तो यहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं बनना चाहिए, कोई भी निशान नहीं बनना चाहिए, तब हम बोलते हैं फाइनल, मतलब मेरा सीमेंट सेट हो चुका है, ठीक है, अपना प्लास्टिसिटी लॉस्ट कर चुका है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस टाइम पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ये कितना होता है? ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए 10 आवर होता है। तो फाइनल सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज द दैट टाइम आफ्टर मिक्सिंग द वाटर व्हेन सीमेंट lost its plasticity 100% and it is measured when needle with the annular collar not able form any impression of the sample पे कोई भी इंप्रेशन नहीं बना रहा है, मतलब कोई भी निशान नहीं बना रहा है, मतलब सेट हो चुका है, ठीक है। वाटर तो उतना ही लेंगे, सब चीज उतना ही लेंगे, ठीक है। और इसका जो ऑर्डिनरी कितना होता है? 10 आवर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग जो कल लेक्चर लेकर आएंगे उसमें साउंडनेस टेस्ट को बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा बाबू? साउंडनेस टेस्ट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। टेस्ट बिना लैब के हम लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, दीजिएगा फीडबैक आपको कैसा समझ में आया, ठीक है। विदाउट लैब भी आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे लैब कीजिएगा तो आपको 100% टोटल। अच्छा, यहाँ पढ़ने के बाद जाके लैब कीजिएगा ना तो टीचर जो बताएंगे ना आप देखिएगा बहुत सारा उनका गलती निकाल दीजिएगा। सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा नहीं, क्योंकि उन लोग गवर्नमेंट टीचर हैं, वो बैठ के खाली मटर गश्ती करते रहते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं, बहुत सारे ऐसा कॉलेज है जिसमें अच्छे अच्छे टीचर भी मौजूद हैं। कुछ ही जो कॉलेज है जिसमें ऐसे ऐसे टीचर है जो पढ़ाना नहीं चाहते, नॉलेज अच्छा है लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मतलब आराम करना चाहते हैं। तो आप जाकर अगर टीचर आपके नहीं करवा रहे हैं, बस आपके पास लैब है, तो बोलिएगा सर हमको लैब जाने दीजिए, हम पढ़ कर आए हैं, हम इस लैब को कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके कीजिएगा लैब, ठीक है, वहां पे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साउंडनेस टेस्ट देखेंगे, ठीक है।